Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में बात करेंगे और एक बढ़िया पैटर्न्स की and that is left arrow pattern as well as इसका counterpart that is what right arrow pattern, right? So first what we are going to do is हम लोग पहले right arrow pattern बनाएंगे and then we know like spaces and star को interchange करने के बाद we could be able to get its mirror image, right? So वो reusability factor जरूर यहाँ पे भी देखने वाले हैं and obviously number of lines to be drawn into this particular arrow will be accepted from user, right? So in this case let us think about what is a logical development aspect, right? यहाँ पे मैसिव अमाउंट ऑफ रीयूजेबिलिटी हम लोग देखने वाले हैं। जो लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, राइट, लेफ्ट ट्रायंगल के ड्रॉ करने के लिए और लेफ्ट डाउन ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए वो उनको जरूर इसका बेनिफिट मिलेगा। बट इफ यू हैवंट सीन दोज वीडियोस, डोंट वरी एट ऑल। इस वीडियो में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग इस लॉजिकल डेवलपमेंट का करने ही वाले हैं, राइट? सो इस पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट इनटू दिस, right? Okay, and then we'll be drawing this pattern, something like this, right? Okay, so अगर हम लोग सोचते हैं कि number of lines entered by the user is 5, तो हम लोग उनको 1 2 3 4 and 5 लाइंस के लिए पहले लेफ्ट साइड ट्रायंगल बना के लेना है एंड देन हाँ डाउन लेफ्ट साइड ट्रायंगल बनाएंगे 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार एंड 1 स्टार, दैट इज व्हाट लाइन माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 4 लाइंस के लिए ये डाउन ट्रायंगल बना लेंगे and then we could be able to see like the complete pattern can get printed, right? So let's go on thinking about कि इसको कैसे अचीव करना है। मेरा पहला फोकस रहेगा इसके ऊपर, राइट? एंड जब ये पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे, इसका लॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, तो देन नेक्स्ट पार्ट विल बी थिंकिंग अबाउट ड्रॉइंग दिस पैटर्न। सो लेट्स मूव इन द डिस्कशन अबाउट how we can go on drawing the upper half of this pattern, right? Okay, so now what we are going to consider here is there are line numbers and line numbers will be considered as what rows. So 1 2 3 4 as well as 5, and this will be my lines, or we can say that these are the rows. And फिर 1 2 3 4 and 5 यहाँ पे ये सारे बनेंगे अपने कॉलम्स, जहां पे एक तो हमको स्टार प्रिंट करना है, नहीं तो हमको स्पेसेस प्रिंट करना है, राइट? Let us think about star printing in this domain, right? हम लोग सिर्फ हाफ पार्ट का सोच रहे हैं, ये फिर से एक बार बता रहा हूं, राइट? तो इतना पार्ट मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है। अगर ध्यान से देखते हैं, इफ द रो नंबर इज 1 आई नीड 1 स्टार, इफ द रो नंबर इज 2 आई नीड 2 स्टार, इफ द रो नंबर इज 3 आई नीड 3 स्टार, लाइक दैट। जरूर सेम फंडामेंटल के साथ वर्क करने वाले हैं, दैट इज व्हाट नेस्टेड लूपिंग का फंडामेंटल। आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन, एंड आउटर लूपिंग करेंगे किसके लिए? रोज के लिए। सो यहाँ पे माय आउटर लूप विल बी वर्किंग अगेंस्ट द वेरिएबल आर, राइट, फॉर रोज, एंड आर के वैल्यूज क्या क्या रहेंगे? 1 2 3 4 एज वेल एज 5, राइट? ओके, एंड जब इनर लूप में चलेंगे, इस इनर लूप में विल बी थिंकिंग ऑफ फर्स्ट प्रिंटिंग स्टार। सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट प्रिंटिंग स्टार्स। सो कैसे करना है? रो नंबर 1 के लिए मुझे एक ही स्टार को प्रिंट करना है, रो नंबर 2 के लिए मुझे 2 स्टार को प्रिंट करना है, रो नंबर 3 के लिए मुझे 3 स्टार को प्रिंट करना है। सो कैन आई से दैट कितने कॉलम में वैल्यूज को प्रिंट करना है? कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, राइट? ओके, सो उस केस में चलेंगे कॉलम के साथ c इज इक्वल टू 1 एंड c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। वो रो वैल्यू जितना है उतने आपको स्टार्स को प्रिंट करना है, एंड देन सिंपली हियर आई विल गो विथ प्रिंट स्टार, सिंपल एस्पेक्ट, राइट? ओके, नाउ यहाँ पे तो रो नंबर अगर 4 है तो c का वैल्यू 1 2 3 एंड 4, रो नंबर अगर 5 है तो c का वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5। तो ये पैटर्न तो बन चुका है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज बाकी बचे ये मैट्रिक्स 5x5 का जो अपर मैट्रिक्स है उसको मुझे पूरा का पूरा फिलअप करना है। जहां पे स्टार नहीं है वहां पे आई एम गोइंग टू फिलअप इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट स्पेसेस, ताकि आगे जाके
जैसे स्पेस एंड स्टार के पैटर्न को इंटरचेंज करते हैं तो इसका मिरर इमेज हमको मिलता है, राइट? ओके, सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे लेट अस थिंक अबाउट हाउ मेनी स्पेसेस वी वांट, राइट? सो पहले रो में एक स्टार प्रिंट हुआ, इसीलिए मुझे 4 स्पेसेस चाहिए। दूसरे रो में 2 स्टार प्रिंट हुए, क्योंकि टोटल कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम्स है, बिकॉज नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 5। सो 2 स्टार प्रिंट हुए तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए। 3 स्टार प्रिंट हुए तो मुझे 2 ही स्पेसेस चाहिए। 4 स्टार प्रिंट हुए तो मुझे 1 ही स्पेस चाहिए। अगर पांचों के पांचों स्टार प्रिंट होते हैं तो आई डोंट नीड अ स्पेस, राइट? ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में सोचना कैसे है, इफ यू वांट टू गो विथ प्रिंटिंग स्पेस, एंड स्पेस प्रिंटिंग के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू हैव द लूप एज वेरिएबल यूज करेंगे s, स्टार्ट होगा 1 से, राइट? एंड s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू, लेट अस कीप इट एज नंबर ऑफ लाइंस, एंड लाइंस क्या है, 5 नंबर ऑफ लाइंस है, राइट? तो ये चलेगा 1 2 3 4 एंड 5। बट डू वी वांट टू प्रिंट 5 स्पेसेस? नो। अगर रो का वैल्यू 1 है, रो का वैल्यू 1 है तो वी वांट ओनली 4 स्पेसेस। रो का वैल्यू 2 है तो वी वांट ओनली 3 स्पेसेस। रो का वैल्यू 3 है तो वी वांट ओनली 2 स्पेसेस। रो का वैल्यू अगर 4 है तो वी वांट 1 स्पेस। रो का वैल्यू 5 है तो वी डोंट वांट एनी स्पेस। सो जैसे जैसे रो का वैल्यू बढ़ेगा स्पेस का वैल्यू एक एक से कम होता जाएगा। सो यहाँ पे s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लाइंस माइनस रो वैल्यू, राइट? ओके, एंड यहां पे करेंगे व्हाट, प्रिंट स्पेस, राइट? थोड़ा हैंड रन के बारे में सोचते हैं। जैसे ही r का वैल्यू 1 होगा, सो हियर आई एम राइटिंग r का वैल्यू 1 होगा, c के वैल्यू क्या क्या होंगे, c का वैल्यू 1 एंड c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, राइट? ओके, सो c का वैल्यू विल बी 1। अभी स्पेस का वैल्यू देखते हैं, s क्या क्या होगा, लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस r का वैल्यू 1, सो इट बिकम्स व्हाट, 4। सो s का वैल्यू स्टार्ट हो रहा है 1 से, 1 2 3 एंड 4, राइट? इतने एक स्टार प्रिंट हो रहा है, 4 स्पेसेस। जैसे r का वैल्यू 1 होगा, सॉरी एक से बढ़ेगा, दैट इज 2 होगा, c विल बी 1 एंड 2, s विल बी 1 2 एंड 3, राइट? r का वैल्यू जब 3 होगा, c का वैल्यू एक से शुरू होके 1 2 एंड 3 लेस देन और इक्वल टू r, एंड s का वैल्यू 1 से शुरू होगा, लाइंस माइनस 3, सो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 1 एंड 2। r का वैल्यू जब 4 है, c का वैल्यू होगा 1 2 3 एंड 4, s का वैल्यू सिर्फ होगा 1, एंड r का वैल्यू जब 5 है तो c का वैल्यू बनेगा 1 2 3 4 5, दैट इज ऑल 5 स्टार्स, एंड s, हाँ एक भी ये इस लूप में एंट्री नहीं करेगा बिकॉज कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, राइट? ओके, तो यहां पे ये हाफ पार्ट हम लोग बना लिए, राइट? नाउ अगर हम लोगों को सोचना है कि लेटर हाफ पार्ट इसको कैसे बनाना है, सो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू कंसिडर इज लेटर हाफ पार्ट में कितने रोज बचे हैं। सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे वापस लिख रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व 1 2 3 एज वेल एज 4, राइट? ओके, एंड अभी मुझे सोचना है कि इसमें इसमें मुझे कितने स्टार्स को प्रिंट करना है। तो इसमें आपको प्रिंट करना है 4 स्टार, 1 2 3 एज वेल एज 4, राइट? ओके, एंड नेक्स्ट टू दैट मुझे यहाँ पे 3 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 1 स्टार। इसके बारे में स्पेसिफिकली सेपरेट आउट करके सोचते हैं, तब जाके हम लोग ये बढ़िया तरीके से algorithmic aspects यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट? ओके, so what I'm going to do is I'm just going to clean up this, right? एंड यहाँ पे अभी प्योरली सोचेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस डाउन ट्रायंगल, जहां पे लाइन नंबर अभी 1 2 3 एंड 4, दिस विल बी माय रोज, राइट? ओके, सो रोज कितने चाहिए मुझे, लाइंस का काउंट है, लाइंस इज इक्वल टू 5 माइनस 1, दैट विल बी 4, मुझे उतने रोज चाहिए, राइट? ओके, अभी रो नंबर 1 में कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं, आपको प्रिंट करने हैं रो नंबर 1 में 4 स्टार, ये रहा, राइट? ओके, स्पेस के बारे में बाद में सोचते हैं। रो नंबर 2 में चाहिए आपको 3 स्टार, रो नंबर 3 में चाहिए आपको 2 ही स्टार, एंड रो नंबर 4 में चाहिए आपको 1 ही स्टार, राइट? ओके, सो रो नंबर कितने करने हैं, तो 4, तो उसके लिए आउटर लूप लिखते हैं। सो आई गो विद आउटर लूप,
outer loop will work for rows, and this time I need row के value r is equal to 1. हाँ, r must be less than or equal to what? Lines minus 1. राइट ओके सो लाइंस अगर 5 है तो अपने पास चाहिए 4 ही रोज राइट सो आर के वैल्यू बनेंगे 1 2 3 and 4. I hope everyone is clear with this, right? Okay. Now the next one is जब इनर लूप में हम लोग अगर स्टार प्रिंटिंग के बारे में सोचते हैं प्रिंटिंग स्टार्स राइट ओके सो सी का वैल्यू 1. So please observe that how many stars I want to print in row number 1, right? Okay. So I must write here as C must be less than or equal to number of lines minus R. देखते हैं राइट ओके रो वैल्यू जब 1 है लाइंस कितने अपने पास 5 minus 1 is equal to what 4. तो सी का वैल्यू कहां से कहां तक बढ़ेगा 1 2 3 and 4. जैसे ही रो वैल्यू 2 बनेगा ये वैल्यू होगा 1 2 and 3. जैसे रो वैल्यू और एक से बढ़ेगा ये होगा सिर्फ 1 and 2 एंड लास्ट ये होगा सिर्फ 1 राइट ओके एंड यहां पे वी कुड बी एबल टू सी दैट प्रिंट स्टार राइट ये हुआ प्रिंटिंग ऑफ द स्टार्स. नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ वी कैन गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेसेस. कितने स्पेस चाहिए पहले लाइन में मुझे यहाँ पे चाहिए एक स्पेस फिर में यहाँ पे चाहिए मुझे 2 स्पेसेस फिर यहाँ पे मुझे चाहिए 3 स्पेसेस फिर यहाँ पे मुझे चाहिए 4 स्पेसेस. अगर आप सोचते हो कितने स्पेसेस चाहिए एक स्पेस कितने स्पेसेस चाहिए 2 स्पेस कितने स्पेसेस चाहिए 3 स्पेस कितने स्पेसेस चाहिए 4 स्पेस एंड इमीडिएटली यू कैन गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस लूप राइट जो वो रो नंबर है उतने मुझे स्पेसेस वहां पे प्रिंट करने हैं. कैसे लिखेंगे सो इफ आई गो विद प्रिंटिंग स्पेसेस सो उस केस में एस विल स्टार्ट विथ 1 जो वो रो नंबर है सो एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट आर एंड आई मस्ट गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट स्पेस दैट्स इट राइट. तो पहले ये हाफ पार्ट ड्रॉ कर लेंगे एज आई डिस्कस ऑलरेडी एंड फिर ये हाफ पार्ट ड्रॉ कर देंगे सो वी कुड बी एबल टू गेट अ राइट एरो पैटर्न एंड जैसे राइट एरो बन जाएगा देन ये स्पेस वाला पार्ट एंड स्टार वाले पार्ट को इंटरचेंज करके इसका मिरर इमेज में हम लोग लेफ्ट एरो भी देख सकते हैं. सो that is how we can go on developing this particular pattern and this is what the logical aspect of thinking against that right. Now let's move into the programming and make it more crystal clear and let's draw the pattern with the help of programming lines. So I'm into the eclipse and let's go on working with star patterns में one code and that is let's create a new class over here and that will be right left arrow 1 right okay क्योंकि इसका अगला वर्जन भी हम लोगों को देखना है so that is what right left arrow 1 and यहाँ पे we'll go with the main method right. Obviously entry point के बाद I need what integer number of lines accept करेंगे यूजर से so यूजर को prompt करते हैं sys out and how many lines you want right okay and then उसके बाद we'll go on working across scanner and scanner यहाँ पे sc is equal to new scanner जब भी कीबोर्ड से कुछ भी उठाना है तो वी नीड व्हाट सिस्टम डॉट इन एंड यहाँ पे लाइंस इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट एंड से नंबर ऑफ लाइंस आ गए राइट ओके. नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग फर्स्ट फॉर ड्राइंग व्हाट राइट साइड पैटर्न राइट सो यहाँ पे एक सिस आउट करते हैं एंड यहाँ पे राइट एरो पैटर्न राइट ओके एंड
let's think about implementation with the help of pure loops and nested loop का concept. आउटर लूप के हर इटरेशन के लिए इनर लूप गोज ऑन एग्जीक्यूटिंग ऑल इट्स इटरेशन. आउटर लूप काम करेगा रोज के लिए एंड इनर लूप्स काम करेंगे उसके अंदर कितने स्टार्स या स्पेसेस को प्रिंट करना है. वेरी क्लीन एंड क्लियर. सो फॉर I'll go with integer r is equal to 1. R must be less than or equal to number of lines and r plus plus. हम लोग पहला सोच रहे हैं अपर पार्ट ऑफ दिस एरो, राइट. ओके, सो उसके अंदर मेरा होगा स्टार प्रिंटिंग. हाँ राइट. ओके, उसके बाद स्पेसेस प्रिंटिंग एंड उसके बाद न्यू लाइन, राइट. ओके, लाइक दिस. सो कितने स्टार प्रिंट करना है? जो वो रो नंबर है उतने ही स्टार्स उसमें प्रिंट करना है. सो कैसे करना है? इंटीजर c इज इक्वल टू 1, c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 रो नंबर. जितना वो रो नंबर है उतने स्टार उसमें प्रिंट कर दो, राइट. एंड c प्लस प्लस. सो इसके अंदर हम लोग करेंगे सिस आउट एंड यहाँ पे ln को हटाते हैं एंड वी विल गो विथ व्हाट, अ स्टार, राइट, लाइक दिस, राइट. अभी स्पेसेस के बारे में कैसे सोचना है, राइट. सो यहाँ पे स्पेसेस के लिए आई विल बी गोइंग विद द फॉर लूप. इंटीजर s इज इक्वल टू व्हाट, 1, राइट. सो जब एक स्टार प्रिंट हो रहा है, सपोज नंबर ऑफ लाइंस आर 5, एक स्टार प्रिंट हो रहा है तो मुझे 4 स्पेसेस चाहिए, राइट. सो जब रो नंबर 1 है तो मुझे 4 स्पेसेस चाहिए. रो नंबर 2 है तो मुझे 3 स्पेसेस चाहिए. रो नंबर 3 है तो मुझे 2 ही स्पेसेस चाहिए, लाइक दैट. जैसे रो नंबर बढ़ेगा वैसे स्पेसेस एक से कम होते जाएंगे. सो एस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लाइंस माइनस आर एंड देन एस प्लस प्लस, राइट. ओके, तो यहाँ पे विल गो विथ दिस आउट एंड यहाँ पे ln को हटा के यहाँ पे स्पेस को प्रिंट करते हैं. दैट्स इट. एंड देन न्यू लाइन के लिए आई विल गो ऑन सेइंग सिस आउट जस्ट, राइट. ओके, दैट्स इट. चेक करते हैं अपर हाफ बन रहा है या नहीं, अपर ट्रायंगल बन रहा है या नहीं, एंड देन लोअर ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, राइट. ओके, सो हियर आई गो विथ हाउ मेनी लाइंस यू वांट. आई एम सेइंग 6 लाइंस आई वांट. एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 ये लाइंस बन चुके हैं, राइट. ओके, तो अपना हाफ पार्ट ऑफ दिस एरो इज रेडी. नाउ लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट डाउन पार्ट. अगर लाइन नंबर 6 है तो डाउन पार्ट में मुझे 5 ही रोज के बारे में सोचना है, 5 ही रोज के बारे में, राइट. ओके, सो लेट्स गो ऑन थिंकिंग अबाउट डाउन पार्ट ऑफ दिस. एंड यहाँ पे आई गो विद द for loop again. Integer r is equal to 1, r must be less than or equal to what, lines minus 1, right. Okay, and r plus plus. जितने number of lines है उसमें से एक कम चाहिए एंड उतने रोज के लिए हम लोगों को अभी सोचना है, राइट. अगेन इसके अंदर what will be there, star printing followed by space printing and followed by what, new line. That's it, राइट. सो स्टार प्रिंटिंग के लिए कैसे सोचना है? इफ लाइन नंबर 1 है, इफ लाइन नंबर 1 है तो मुझे चाहिए, लाइन नंबर अगर 1 है तो मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस माइनस 1, राइट. ओके, तो उसके लिए कैसे लिखना है? सो आई विल गो विथ इंटीजर c इज इक्वल टू व्हाट, 1 एंड c मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस माइनस r एंड देन हम लोग करेंगे c प्लस प्लस, राइट. ओके, जैसे जैसे r का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे स्टार्स कम कम होते जाएंगे, राइट. ओके, एंड दैट इज सिस आउट. आई विल गो विथ ln को हटाते हैं एंड हियर विल गो ऑन प्रिंटिंग व्हाट, स्टार्स. नाउ नेक्स्ट टू दैट स्पेसेस के बारे में यहाँ पे कैसे सोचना है? जब लॉजिक डेवलपमेंट लिख रहे थे तो उस समय देखा था जितना वो रो नंबर है, अगर रो नंबर 1 है तो मुझे 1 स्पेस चाहिए, रो नंबर 2 है तो मुझे 2 स्पेस चाहिए. बहुत सिंपल लूप, राइट. ओके, सो फॉर इंटीजर s इज इक्वल टू 1, s मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट, r एंड s प्लस प्लस, राइट. एंड इसके अंदर विल गो विथ दिस आउट एज, that's it, right. Okay, and इस ln को हटाते हैं and obviously I missed this one, right. Okay, and इस ln को हम लोगों को हटाना है, right. Okay, fine. And new line के लिए what we are going to introduce is simple sys out, right. Okay, let's go on checking it out. ये लूप अगर सही तरीके से रन हो रहा है तो अपना राइट एरो
परफेक्टली डिस्प्ले होना चाहिए, राइट। लेट्स गो विद 6 एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड देन 5 4 3 2 एंड 1, दैट्स इट, राइट। सो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस, जहां पे अपर पार्ट के लिए मतलब अपर हाफ के लिए पहले हम लोगों ने सोचा एंड फिर लोअर हाफ के लिए भी कोडिंग किया, राइट। अभी वी नो दैट 1 स्टार बाकी बचे स्पेसेस, 2 स्टार बाकी बचे स्पेसेस, 3 स्टार स्पेसेस, राइट। स्पेस एंड स्टार को अगर हम लोग इंटरचेंज कर दे, पहले स्पेसेस को प्रिंट करें बाद में स्टार को प्रिंट करें, तो इसका मिरर इमेज मिलता है। And that reusability we can use for printing what left arrow pattern immediately, right? So code में slide change करेंगे। So let's go on thinking about what will be the change। कुछ नहीं, change बहुत easy है। यहाँ पे स्टार प्रिंटिंग के पहले स्पेस को प्रिंट करना है, बाद में स्टार को प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे स्टार प्रिंटिंग स्पेस प्रिंटिंग न्यू लाइन, वहां पे होगा स्पेस प्रिंटिंग स्टार प्रिंटिंग न्यू लाइन, खत्म, राइट। सो लेट्स गो ऑन कॉपिंग दिस कोड एंड पेस्टिंग इट ओवर हियर एंड फिर नेसेसरी चेंजेस करेंगे, राइट। ओके, सो पहला चेंज हियर आई विल गो विथ लेफ्ट एरो पैटर्न, राइट। क्या करना है, स्पेसेस को यहां से हटा लो, राइट, ओके, एंड स्टार की जगह पे रख दो। नेक्स्ट इज यहां पे आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस स्पेसेस एंड आई वांट टू पुट इट एट व्हाट, स्टार की जगह पे, राइट। सो स्पेस प्रिंटिंग पहले, उसके बाद स्टार प्रिंटिंग, एंड लेट्स सी लाइक लेफ्ट एरो पैटर्न भी अपने लिए रेडी है या नहीं। प्लीज ऑल्सो, राइट, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 एंड 1, परफेक्ट, राइट। सो रीयूजेबिलिटी, माना कि कोड थोड़ा लेंदी है, बट यू कुड बी एबल टू सी दैट जो हम लोग लॉजिकल डेवलपमेंट में सोच रहे हैं एज इट इज यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में डाल के, प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में डाल के उसको इंप्लीमेंट किया है, राइट। जरूर आपके मशीन के ऊपर करके देखना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। सो अगले वीडियो में चलेंगे इसके मॉडिफिकेशन के साथ, जहां पे इन लूप्स में कुछ चेंजेस हम लोगों को करने पड़ेंगे। सो दैट विल बी अगेन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, राइट। बट तब तक के लिए ये कोड को इंप्लीमेंट करना है आपके मशीन के अंदर, एंड इफ देयर आर सम एरर्स, take a snapshot of it and send it on my WhatsApp. I'll come up with error resolution, right? So that's it from my side. नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक बढ़िया वेरिएशन के साथ, एरोज के पैटर्न्स के साथ, एंड तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच।